आज की इस वीडियो में दो बातें करनी हैं, दोनों ही बाउंसर के मुतल्लिक हैं, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो। तो ये आपने चीज़ें बहुत ही गौर से सुननी है और इनके ऊपर आपने अमल करना है, क्योंकि आपको ये बहुत ही मदद करेंगी। जो लोग इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या वो लोग जो बाउंसर में काम कर रहे हैं ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल उन लोगों के लिए है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी डिफरेंट जॉब में काम कर रहे हैं, मसलन लेबर में या ऑफिस में या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज इसलिए हैं कि उन्होंने पूरा मेरा कोर्स अभी तक देखा नहीं है मेरे चैनल के ऊपर जाके, और ना ही ट्रेनिंग उधर से ली है, क्योंकि उनको यही मसला आ रहा है कि उन्होंने ये जॉब किस तरह करनी है और बाउंसर में और एक सिक्योरिटी गार्ड में डिफरेंट क्या, यही उनको पता नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है कि भाई जो कंपनी आपको 30 दिरहम या 35 दिरहम पर घंटे का देगी, तो वो आपसे कुछ काम भी प्रोफेशनल लेगी या प्रोफेशनल तरीके से आपको डील करेगी, और आपको भी कंपनी को एक प्रोफेशनल तरीके से ही डील करना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से ही काम करके देना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी 2000 से 2200 दिरहम होती है। अगर आप किसी और भी काम में जॉब कर रहे हो, चाहे लेबर में हो, चाहे कोई आप ड्राइवर हो या किसी भी और भी इस तरह की जॉब में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4000 दिरहम होती है। तो जब आप बाउंसर में या सिक्योरिटी इवेंट्स में काम करते हैं तो इसमें सैलरी आपकी जो 7-8 हज़ार दिरहम तक पहुंचती है। अगर आप काम करने वाले हो, या इससे भी ज़्यादा सैलरी आपकी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर लाजम किया करो, क्योंकि फिर लोग वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं कि हमने इसको लाइक भी करना था, शेयर भी करना था। तो भाई मैं भी आपके लिए टाइम निकाल के ये काम करता हूँ, तो आपको भी चैनल की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजम करो। तो बात क्या है कि जो लोग नए होते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस मसले में ज़्यादातर फंसे होते हैं कि हमने किस तरह करना है, या ये क्या काम हो सकता है, या किस तरह हमको ये जो बाउंसर की जॉब मिल सकती है। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल तरीका ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो गुड लुकिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगी। थोड़ी सी आपकी जो ड्रेसिंग है उसमें थोड़ा सा निखार लाना पड़ेगा। आपकी जो शेप है वो होनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हो तो उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। और आपके हेयर हैं या आपने बाल रखे हुए या नहीं रखे हुए, तो उनको भी अच्छे तरीके से मैनेज करो। आपका पता चले कि वाकई आप प्रोफेशनल तरीके से बाउंसर में काम कर रहे हो या आप करना चाहते हो। आपकी एक बाउंसर की लुक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही अपनी लुक दिखाओ, तो फिर आगे वाला जो बंदा, जो कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी या क्लब हायर करेगा, तो उसको अगर डिफरेंट नज़र ही नहीं आएगा तो फिर आपको किस तरह हायर करेगा। उससे फिर वो उसको यही बेहतर है कोई एक सिक्योरिटी गार्ड उधर खड़ा कर दे। चाहे आपको काम आता है या नहीं आता, वो बात की बात होती है, लेकिन जो आपकी लुक होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। आपने ये बात सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपने फर्स्ट टाइम किसी बंदे को दिखा दिया है, जो आपका जो ढांचा है बॉडी का, जिस बंदे ने देख लिया है, काम की जो सूरत है बाद में आती है। जब कोई आपसे काम लेता है या काम पे खड़ा करता है या आपसे बात करता है या कस्टमर से आप बात करते हो, गेस्ट से बात करते हो, तो फिर जाकर पता चलता है कि इस बंदे के अंदर क्या काबिलियत है। लेकिन ये ऐसी जॉब है बाउंसर की जॉब, इसमें पर्सनैलिटी या गुड लुक या बॉडी की जो गुडविल होती है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चाहे आपकी बॉडी इतनी अच्छी है या नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। तो खुद में सबसे पहले निखार लाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी कंपनी हायर करती है या आपको पार्ट टाइम जॉब देती है, तो आपको जब वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे तरीके से उनको मैनेज करके भेजें। अपने जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पासपोर्ट कापी है, वीज़ा कापी है, चाहे आपका वसीरा कार्ड है सिक्योरिटी का, या एमरेट्स का आईडी कार्ड है, या आपकी जो कंपनी का परमिशन लेटर होता है जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, तो पीडीएफ में ही उनको भेजें ताकि पता चले कि बंदा वाकई प्रोफेशनल है।
ये नहीं है कि आप मोबाइल में पिक्चर लेके उनको भेज दें, तो फिर उसमें थोड़ा सा ये होता है कि डॉक्यूमेंट तो मिल जाता है लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि बंदा ये कितना प्रोफेशनल है। तो बराए मेहरबानी आप किसी को अगर डॉक्यूमेंट भेजो तो एक प्रोफेशनल तरीके से भेजो। आजकल हर मोबाइल में नोट्स जो का वो ऐप है, आप नोट में जाओ और उसको ओपन करो और स्कैन डॉक्यूमेंट में जब आप जाओगे तो आराम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके भेज सकते हो। तो जब आती है बात आपकी पिक्चर की, तो फुल बॉडी पिक्चर जो होती है इसका मतलब होता है कि फुल, ये नहीं है आपने जस्ट सिंपली कहीं भी आते जाते आपने वो पिक्चर ली हुई है तो वो भेज दो। भाई मेरे, अगर आपके पास पिक्चर प्रोफेशनल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी आपके जो करीबी फोटोग्राफ की जो शॉप है उसमें चले जाओ, उसको बोलो कि मेरे फुल बॉडी की पिक्चर बना के आपको दे और आप वही आगे ट्रांसफ़र करो। जो पिक्चर है उसमें आपकी जो बॉडी है उसको अच्छे तरीके से, मसलन जो आप जब आप पिक्चर खिंचवा रहे हो तो या तो एक अच्छी से टी शर्ट डालें जिसमें पता चले कि वाकई बंदे में कुछ जान वान है या अच्छी इसकी लुक है, या उधर शॉप में जाएं तो उधर आपको 2 पीस कोट भी जो कोट होता है वो मिल जाता है 2 पीस, वो आप वो डाल के अच्छे तरीके से पिक्चर खिंचवाएं ताकि पता चले कि वाकई ही कोई बंदा प्रोफेशनल है इस जॉब के मतलब। क्योंकि जो भी आपको बंदा जॉब देगा वो सबसे पहले आपकी बॉडी देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है, क्योंकि बॉडी और पर्सनैलिटी जो होती है वो बाउंसर के लिए, बाउंसर जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 50% चांस होता है कि आपको कोई बंदा भी काम दे तो सबसे पहले वो आपकी यही चीज़ देखता है, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस वगैरह होता है। अगर आपकी जो पिक्चर है उसको अच्छी दिखे, डॉक्यूमेंट आपके मुकम्मल हो, तो आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए या आपको सवाल आप नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली वो काम के लिए मैसेज कर देगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग इस पे काम करो। ये कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है या कोई भी है मोबाइल, तो आपके पास 2 पीस कोट है तो वो खुद ही पहन के अपने रूम में भी आप पिक्चर खींच के भेज सकते हो किसी को। तो आप ये खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो दुबई में 5 से 10 दिरहम लेते हैं, तो वो एक अच्छी सी पिक्चर आपको खींच के दे देंगे। तो आप वो ही जिस कंपनी में आप जाओ जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसको आप वो दे सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पे लाजम आपने काम करना है। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो भाई मेरे, जो आपको जॉब है वो मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई भी बंदा आपको इतनी इजीली जॉब नहीं देगा। चाहे आपकी बॉडी इतनी अच्छी है या नहीं है, आपने जिम की हुई है या नहीं की हुई है, आपके मसल है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन उसमें निखार लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसमें थोड़ा सा निखार लाओ ताकि पता चले कि ये बंदा वाकई प्रोफेशनल है, इस काम के काबिल है, या इसको किसी भी जगह में खड़ा किया जाए तो पता चलेगा वाकई एक बाउंसर दिखने में है। तो काम जो सिस्टम होता है वो बाद में होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि हम किस तरह काम कर सकते हैं कि हम रात को क्लब में काम करें और दिन को इवेंट्स में काम करें। तो ये सिंपली यही है कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं सालों से, तो वो लोग मैनेज करते हैं। मैनेज करने का तरीका क्या है, वो रात को जब क्लब में काम करते हैं, दिन को इवेंट्स में काम करते हैं, तो वो 18 से 16 से 20 घंटे काम करते हैं। तो उसमें जाकर फिर 8-10 हज़ार दिरहम कमाते हैं। तो परदेश में जब लोग आते हैं तो फिर वो अपना जो रूम है ना वो भूल जाते हैं कि उसने रूम में जाना है और जाके नहाना है, या उसने रेस्ट करनी है, या उसने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट का जो है पीरियड वो गुजारना है, या उसने फैमिली से बात करनी है। वो लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, वो सिर्फ काम के ऊपर तवज्जो रखते हैं, तब जाकर वो 8-10 हज़ार दिरहम कमाते हैं। तो उसका इजीली तरीका यही है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके पास गाड़ी है, तो आपका जो 2 पीस कोट है या आपकी जो ड्रेसिंग है, आपके जो रफ कपड़े हैं, वो भी आप एक बैग में डालो, पीछे डिग्गी में रख दो। मैं आपको बताऊंगा मज़ाहिया बात, आप ये लोग सोचोगे ये किस तरह की बात है। मैंने ऐसे भी अपने बहुत से लोग देखे हैं अपनी आंखों से, और वो बहुत प्रोफेशनल भी हैं। ये नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है या वो गरीब हैं या वो ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है लबनान का, तो शायद वो वीडियो देख भी रहा हो। तो उसने अपनी गाड़ी को एक रूम की तरह पूरा बनाया हुआ, जैसे घर होता है ना, उसके कपड़े भी एक बैग में उसी में होते हैं, चाहे उसका वो नहाने वाला साबुन हो,
वो दांत साफ करने वाला ब्रश हो, ट्यूब हो, या उसका जो आयरन आयरन है उसने वो भी रखी होती है बीच में गाड़ी में ही। और अपने जो कपड़े वगैरह रफ हैं, या उसका टू पीस है, या यूनिफॉर्म के मतलब कोई पैंट शर्ट है, या कोई भी वाटेवर जो भी उसके यूज वाले कपड़े हैं उसने बैग में डाल के उस गाड़ी में रखे होते हैं। उसके बाद उसने क्या रखा होता है कि फ्रिज छोटा सा रखा होता है गाड़ी के पीछे, ठीक है, पीछे वाली डिग्गी में। तो छोटा सा फ्रिज है, उसमें खाने की चीज़ें पूरी हैं, मसलन उसने ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, या खाने की चॉकलेट, या मसलन फ्रेशमेंट के लिए उसने वो चीज़ें पूरी रखी होती हैं। इस तरह लोग करते हैं कि फिर वो अपना रात को काम किया क्लब में, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है, क्लब 4 बजे या 3 बजे बंद होता है, तो उसके बाद वो सीधा जाते हैं गाड़ी में सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जब वो देखते हैं कि अभी टाइम 9 बजे या उनकी शिफ्ट है, डे शिफ्ट, या 8 बजे है, फिर सीधा वो उसी गाड़ी को लिया और उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तो उनको सोने का जो टाइम है इस पीरियड में वो गाड़ी में ही मिलता है। तो जब वो टाइम मिला फिर वो अब घर चले जाते हैं, शावर वगैरह लिया, या कोई और ऐसा इस तरह का सिस्टम देख लिया, तो वो शावर वगैरह भी फिर इसमें ही लेते हैं। तब जाकर वो 8-10 हज़ार जो दरम है महीने का कमाते हैं। और जो उनकी जस्ट ये जो होती है कि ये सैलरी होती है, उसमें जो टिप वगैरह होती है फिर उनके अपने मुकद्दर होते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में प्रोफेशनल होते हैं। उनको पता होता है कि कस्टमर से टिप किस तरह लेनी है और इसका तरीका क्या है, और वो किस तरह एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। तो इसमें यह भी है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आप टैक्सी यूज़ कर सकते हो, आपको थोड़ी दुश्वारी होएगी। तो मेरे और भी पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, तो उन लोगों के पास गाड़ियां भी नहीं होती थी, तो वो लोग भी मैनेज करते थे मसलन दोस्तों के साथ। जो मसलन कि आपका दोस्त हो जो सेम इवेंट्स में सेम क्लब में काम कर रहा हो, उसके पास गाड़ी हो, तो आप उसके साथ भी रह सकते हो। उसको आप आने जाने का पेट्रोल का जो पैसा आपने टैक्सी को देना होता है उसको दे दो, उसका भी भला हो जाता है, आपका भी भला हो जाता है। तो किसी के साथ आपको फ्रेंडशिप बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस फील्ड में ज़्यादा पैसे कमा सकोगे। नॉर्मल अगर आपने कमाना है, कंजूसी करनी है, या अपने पैसे थोड़े से नहीं लगाने, तो फिर आप कमाओगे भी उतना, जितना आप लगाओगे उतना ही कमाओगे। अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे, आपने आपको इस चीज़ के लिए बनाओगे, इस फील्ड में उतरोगे, इन चीज़ों का इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तब जाओ कि आप पैसा कमा सकोगे। पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है कि आप ये मत सोचो कि आपने वीज़ा ले लिया है, उसके बाद सिक्योरिटी कार्ड बनवा लिए, आपकी मुश्किलें वो आसान हो गई हैं, आप आराम से 10,000 15,000 महीने का कमा सकते हो। मेरा एक दोस्त ऐसा भी है, शायद वो वीडियो सुन भी रहा हो, तो उसमें उस बंदे ने 17 से 18,000 दिरहम कमाया था एक महीने का, और मेरे सामने मेरे साथ ही काम कर रहा था। तो वो दिन को इवेंट्स में काम करता था, रात को क्लब में काम करता था, गाड़ी में सोता था, और गाड़ी में ही वो फिर आगे पीछे घर में ज़्यादा जाते उन लोगों को एक एक महीना हो जाता है, घर में नहीं जाते। तो अगर आपने पैसा कमाना है, अगर आप चाहते हो कि आप वाकई ही सीज़न लगाओ, तो जैसे मैं अभी बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, आगे अभी आप वीज़ा चेंज करो, अभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करो, ताकि सीज़न में अपने आप को वो आप लोग तैयार कर सको कि आपने सीज़न में किस तरह काम करना है, और क्या क्या आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, और कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा क्लब जो है वो आपके लिए बेस्ट है, तो अभी से चूज़ करो। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, यही तरीका सब लोग फॉलो करते हैं, बताता कोई भी नहीं है, क्योंकि फिर हर बंदे की एक सीक्रेट लाइफ होती है, तो हर बंदा उसको फिर वो शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जो चीज़ें हैं यही हैं। अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको पता है, अगर आप इस फील्ड में नए हो या अभी नए आना चाहते हो, तो इसमें फिर यही होता है। अगर आप सीजन में काम करते हो, एक महीने का आप कम से कम 10-12 हज़ार लगा लो, कमा लेते हो, तो अगर आपको साल में जो 2-3 महीने बाकी हैं जिसमें आउट ऑफ सीजन होता है, उसमें आप घर भी चले जाओ या और भी काम कर लो, तो आपको क्या टेंशन है। अगर आपको इस महीने में सीजन में ज़्यादा कमाने का चांस मिल जाते हैं, अगर आप टिप भी साथ मिलाएं, उसके बाद आपका जो आपकी जो पे बनती है वो भी लगाएं, तो आपका 15-16 हज़ार तो आराम से बन जाता है। तो अगर आप 15-16 हज़ार आराम से कमाते हो सीजन में एक महीने, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपके जो पैसे हैं वो साल के अगर आप हिसाब लगाएं, तो आपका आराम से 7 से 8 हज़ार जो एवरेज है
वो निकल जाती है। तो वो ये आपके लिए बहुत अच्छी पे है मंथली। अगर आप दूसरी जॉब देखो कोई, जैसे कोई ड्राइवर है या कोई डिलीवरी का काम कर रहा है या वो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, 7-8 हज़ार जो सैलरी है वो कमाना इतना इजी नहीं है दुबई में। और ये काम भी इतना मुश्किल नहीं है। आपका जो काम है क्लब में वो तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की हुई, आपको नहीं पता ये किस तरह काम करना है, तो आप ट्रेनिंग ले लो किसी से, या क्लासेस ले लो, या हमारे चैनल पे जाके आप फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी डिप्लोमा कर लो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो परेशानी कोई बात नहीं है। आप जैसे ही 2-3 इवेंट्स फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको काम का पता चल जाएगा। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि आप किस तरह मैनेज करोगे या किस तरह ये काम होएगा, क्योंकि यही सवाल आ रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि हम रात को क्लब में काम करें और दिन को इवेंट्स में काम करें। तो जो पैसे कमाने वाले हैं वो कमाते हैं, परदेश में फिर आना इतना इजी नहीं है। दुबई सबको अच्छा लगता है कि दुबई अच्छा है, इसमें अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, घूमने के लिए अच्छा है। तो फिर भाई इधर आके फिर काम ही करना पड़ता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि बाहर गर्मी है या सर्दी है, तो ये चीज़ें तो नहीं होती। फिर जब आपको पैसा नज़र आता है तो फिर सब चीज़ें भूलनी चाहिए आपको। पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है भाई। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी तब जाके आप कमा सकते हो। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप क्लब में काम नहीं करना चाहते रात को तो आप नहीं करो, आप इवेंट्स में काम कर लो, या आप इवेंट्स में काम नहीं करना चाहते तो रात को क्लब में काम कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप फिर 4-5 हज़ार से ही अपना सिस्टम चलाओ। अगर आपने ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा फिर आपको काम करना पड़ेगा। दिन को इवेंट्स करो, रात को क्लब करो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लोगे तो फिर आपका रूम का रेंट भी 3-4 महीने बच जाएगा, क्योंकि फिर 3-4 महीने सीजन ऐसा होता है कि फिर लोग घर आते ही नहीं है। आपका जो बेड स्पेस का 500 दिरहम है वो आपको बच जाएगा, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो गाड़ी में ही सब कुछ सब लोग मैनेज भी करते हैं। फ्रिज रखी होती है, कपड़े वगैरह भी उसमें ही रखे होते हैं डिग्गी में, तो वही फिर 8 जगह में गाड़ी जाती है। तो अगर आपने थोड़ी स्ट्रगल नहीं करनी या आपको ये चीज़ें टफ लगती हैं तो फिर भाई आपको ये जॉब फिर सूटेबल नहीं है। फिर आप आराम से कोई और जॉब ढूंढ लो या अपने घर में रहो। इस जॉब में आना है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी टाइम है तो जिम वगैरह लगा लो। अगर आप अपनी कंट्री में हो या दुबई में आ गए हो अभी, तो जिम वगैरह स्टार्ट कर लो, थोड़ी सी अपनी जो बॉडी वगैरह बना लो। अगर आप जिम में नहीं जाना चाहते तो अपने रूम में ही डंबल वगैरह या वेट वगैरह उसको यूज़ करो, थोड़ा सा अपना बॉडी का जो ढांचा उसको ठीक करो। अगर आपको थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत से अभी प्रोटीन मिलते हैं, तो वो भी आपकी मदद करते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, इजीली तो कुछ भी नहीं मिल जाता। अगर आप बाहर कंस्ट्रक्शन वाले लोग देखो तो वो कितनी मुश्किल से रोडों के ऊपर काम करते हैं, लेकिन सैलरी उनकी कितनी होती है? 7 नहीं तो 800 दिरहम। तो 700-800 में उन्होंने खुद भी अपना सिस्टम चलाना होता है और घर में पैसे भेजने होते हैं। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देखो या ड्राइवर की जॉब देखो, ये भी इतनी जॉब ईजी नहीं है जितनी आप ईजी समझते हो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी 12 घंटे काम करता है एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो आने जाने का सिस्टम है वो तो कंपनी काउंट नहीं करती, तो उसके बाद उसको महीने के बाद 2000 या 2200 दिरहम मिलता है। तो उसने फिर अपना सिस्टम ही चलाना होता है, घर में भेजने होते हैं। तो अगर ड्राइवर देखो तो इनकी भी जॉब बहुत मुश्किल है। इनकी भी सैलरी 2000-2500 दिरहम होती है, और जो फाइन रोड के ऊपर आ गया, मिस्टेक तो इंसान से हो जाती है, तो फाइन जो स्टार्ट है वो 400 से 600 दिरहम है। तो एक महीने का एक भी आपको टीका लग गया फाइन का, तो देखो फिर बंदा किधर चला जाता है। और इसकी काम भी है, थोड़ी सी मिस्टेक या तो एक्सीडेंट होएगा या फिर वो फाइन आपको आएगा। तो ये भी इतनी जॉब इजी नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम दुबई में जाएंगे जाकर टैक्सी में काम करें या लैक्सी का काम करेंगे, तो भाई इतना इजी नहीं है। लैक्सी के लिए भी आपको 30 से 40 हज़ार दिरहम चाहिए, उसके बाद ही आप लोग ये काम कर सकते हो। आपको खुद का वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा जो कम प्राइस में भी अभी मिल रहा है तो वो लोग भी अभी आपको 8,000-9,000 दिरहम का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कम प्राइस वाला है। अगर कोई बंदा ऐसा भी है जो उसकी प्राइस ज़्यादा है तो वो 10,000 से ऊपर चला जाता है। तो उसके बाद फिर आपकी गाड़ी की डाउन पेमेंट, फिर आपने लाइसेंस लेना होता है। अगर लाइसेंस है तो गाड़ी की पेमेंट, फिर गाड़ी आते आते बैंक से फिर वो
2-3 महीने लग जाते हैं, तो फिर गाड़ी को मेंटेन करना वो 40-50 हज़ार दिरहम से ऊपर काम चला जाता है। फिर आपने गाड़ी चलानी है, फिर कमाने हैं, फिर अपने पैसे भी उतारने हैं, फिर गाड़ी की जो किस्त है, गाड़ी तो बैंक से आती है, तो उसका जो आपने किस्त पे करनी है, तो वो भी ये चीज़ें सब साथ हैं। किधर भी आपको इजी पैसे नहीं मिलेंगे, किधर भी आपको इजी कमाने का चांस नहीं मिलेंगे। सबसे बेस्ट है आपके लिए बाउंसर की जॉब, सबसे बेस्ट है आपके लिए इवेंट सिक्योरिटी की जॉब। आपका खुद का वीज़ा हो, आप चाहे सिक्योरिटी में काम करो या आप कोई और ऑनलाइन खुद भी काम कर सकते हो, अपने घर में चीज़ें रख के ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, या आप अमेज़ोन के ऊपर, तलबात के ऊपर, या आप यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोग चीज़ें सेल करते हैं। पैसे कमाने में कभी भी शर्म न करो, जो लोग शर्म करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिजनेस इज़ बिजनेस, इसको जब तक आप सीरियस नहीं लोगे, आप लोग पैसा नहीं कमा सकोगे। अगर आप किसी के लिए काम करते हो, किसी के लिए फाइट करते हो, किसी के लिए सुबह उठते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो और गाड़ी पकड़ते हो टाइम के ऊपर जॉब के ऊपर जाने के लिए, तो आप अपने लिए भी कर सकते हो, आप खुद के लिए भी कुछ करो। आपका खुद का वीज़ा हो तो आप जिस टाइम चाहो काम करो, जिस टाइम चाहो ना काम करो, जिस टाइम चाहो आप घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हो, जिस टाइम आप चाहो आप क्लब में या इवेंट्स में काम कर सकते हो। अगर आपको लाइसेंस है, गाड़ी रखो, तो उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो किसी के लिए काम करना छोड़ दो, अपने लिए काम करो, अपनी ज़िंदगी जीना सीखो। अगर आप जवानी में अभी 8-10 साल फाइट करके ख़ुद को कुछ बना लोगे, तो आप आगे वाली लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। अगर जवानी में आप किसी कंपनी में फंस जाओगे, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है, मैंने भी कुछ अरसा गुजारा है, लंबा अरसा गुजारा है कंपनी में, तो बहुत मुश्किल होता है कंपनी के रूल फॉलो करके इंसान कुछ अचीव कर पाए। तो ये इतना काम इजी नहीं होता, इसमें आप ना पढ़ो। अगर आप पढ़ गए तो फिर भाई आप बाद में फिर मैसेज करते हो भाई अभी क्या करें, तो बाद में फिर मैं आपकी हेल्प तो नहीं कर सकूँगा। मेरा काम है आपको गाइडेंस देनी। आगे आपने रूल फॉलो करने गवर्नमेंट के, या आपने उसमें से क्या बेनिफिट आप अपने लिए बना सकते हो, या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, फिर आपके ऊपर ही है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देनी, जो रूल और रेगुलेशन है दुबई के बारे में, जो सिक्योरिटी के बारे में, वो उसके बारे में बताना। जो बाइक की जॉब है, जो बाइक के ऊपर आ रहे हैं लोग, ये तालाबाद या इसमें नून में या अमेज़ोन में, अमेज़ोन तो रखता नहीं है, बहुत कम है, या करीम में, तो वो उन लोग में अभी देखो कितनी बार गर्मी है, 100 के करीब जो टेम्परेचर है। तो आप लोग किस तरह बाइक रोड के ऊपर चलाओगे गर्मी में, फिर उसमें डिलीवरी करोगे, फिर एक कम से कम आपने 20 डिलीवरी एक दिन में करनी होती हैं, तो देख लो आपने 20 चक्कर लगाने, आना है और जाना है। उसके बाद आपको जाके 2000-2500 दिरहम मिलता है। तो उससे बेस्ट यही है कि आपको छोटा रिस्क लेना चाहिए, अपनी लाइफ भी इजी बनाओ, अपने घर वालों के लिए भी आसानी से पैसे कमाओ। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई आपको फ़ाइन मारने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आराम से काम करो, सब लोग काम कर रहे हैं, फ्रेंडली काम करते हैं, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं कि सब लोग परदेश में आके पैसे के लिए ही फाइट कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना फ्रीलांसर वीज़ा लो, आज़ाद वीज़ा लेके आप खुद का काम करो। आप चाहे जो भी फील्ड चूज़ करो, ये आपके ऊपर है। चाहे आप सिक्योरिटी के अलावा कोई और भी फील्ड चूज़ करना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको मैं फिर बात याद कराता जाऊँ, आप लोग भूल जाते हो कि आप जब भी किसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करो अपने सिक्योरिटी के लिए, बाउंसर के लिए, तो प्रोफेशनल तरीके से सबमिट करो, प्रोफेशनल तरीके से भेजो। जब आप इंटरव्यू के जाओ किसी के पास भी, तो अपनी जो ड्रेसिंग है ऊपर, उसके ऊपर लाजम अपने काम करना है, क्योंकि आप एक बाउंसर के लिए जा रहे हो, आप किसी और जॉब के लिए नहीं जा रहे। कि चाहे आप किसी लेबर जॉब के लिए जा रहे हो कि कोई जो भी पैंट शर्ट आपको मिली आप वो डाल के चले गए, या जो भी शूज़ मिला वो डाल के चले गए, ऐसा नहीं होता। बाउंसर की जॉब थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको समझो। जब आप समझोगे तभी आप इसमें कुछ अचीव कर पाओगे, तभी आपको कंपनी काम देंगी, तभी आप पैसा कमा पाओगे। तो बाउंसर की जॉब थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी जॉब से, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से करो तो कोई भी टेंशन नहीं है। आराम से आप एंजॉय भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, इजीली आप पैसे बना सकते हो। आपकी जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर के साथ, गेस्ट के साथ बहुत बनेगी। आपको बात करने का तरीका पता चलेगा, किस तरह हाई प्रोफाइल लोगों से बात की जाती है, किस तरह उनके करीब रह के आप उनकी लाइफ देख सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो, फिर अपनी लाइफ में वो चीज़ें आप करो।
जो अगर आप ड्राइवर में काम करोगे बाइक में या किसी और जगह में, तो फिर आप ड्राइवर ही सारी जिंदगी रह जाओगे। तो उसमें आप क्या सीखोगे? आपको हर बंदा ड्राइवर की नज़र से देखता है, तो फिर वो रिस्पेक्ट भी बहुत कम लोग दुनिया में वो देते हैं। चाहे वो बाइक में काम कर रहा हो, चाहे वो टैक्सी में काम कर रहा हो, चाहे वो और तरह का हो। अगर आप इसमें काम करते हो तो बाउंसर के एक प्रोफेशनल तरीके से नाम भी लिया जाता है, उसको रिस्पेक्ट भी दी जाती है और उसकी जो हौसला अफजाई भी की जाती है। 2-4 साल काम करो, उसके बाद आप छोड़ के कोई और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की, आपको ट्रेनिंग का इशू है, तो आप चैनल को विज़िट करो। मुकम्मल ट्रेनिंग कोर्स है सिक्योरिटी गार्ड के मतलब भी, इवेंट सिक्योरिटी के मतलब भी और क्लब सिक्योरिटी के मतलब भी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और भी सवाल हो, तो आप कमेंट्स में लाजम पूछना और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई मेरे, तो बहुत मुश्किल है ये भी काम करना। ये भी इतना इजी काम नहीं है। तो एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक तक, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो।